भैंस पाकिस्तान के लिए किसी नेमत से कम नहीं, मगर बदकिस्मती के साथ हम इसकी पैदावारी सलाहियत और दीगर खसूसियात से फ़ायदा नहीं उठा सके। भैंस को अगर मुनासिब खुराक और माहौल फराहम किया जाए तो दूध के साथ साथ इससे गोश्त की बेहतर पैदावार भी हासिल की जा सकती है। इसके लिए ज़रूरी होगा कि फार्मर्स चंद बुनियादी बातों को मद्देनज़र रखें। प्यारे दोस्तों, वो बुनियादी बातें कौन सी हैं वो बताने से पहले प्यारे आका नबी रहमत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में नहायत अदब से प्यार से दरूद शरीफ का तोहफ़ा पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भैंस की बेहतर पैदावार की बुनियाद कट्टे और कटियों की बेहतर देखभाल पर है। इस मौका पर अगर देखभाल अच्छी की जाए तो कम उम्र में बलूगत और सूने के बाद दूध की बेहतर पैदावार हासिल की जा सकती है। इस हवाले से ज़रूरी है कि पैदाइश के फ़ौरन बाद 1 घंटे के अंदर अंदर बच्चे को बोली पिलाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा हो। उम्र के पहले हफ्ते से खुश्क बरसीम, जई या रोड ग्रास की है इस्तेमाल करना शुरू करें और साथ साथ कफ स्टार्टर का इस्तेमाल भी करें। पहले 2 माह तक माँ का दूध पिलाना बहुत ज़रूरी है और इसमें कंजूसी मुस्तकबिल के मसाइल का बायस बनती है। छोटे बच्चों की देखभाल में अहम तरीन पहलू ये भी है कि सब्ज़ चारा पहले 4 महीने बिल्कुल ना दें ताकि ओजड़ी की बेहतर नोशो नुमा हो सके। अगर इब्तदा ही से चारा खिलाना शुरू कर देंगे तो बच्चे का पेट नीचे की जानब लटकना शुरू हो जाएगा और नशोनुमा रुक जाएगी। 4 माह से ज़्यादा उम्र के बच्चों को तकरीबन 1.5 किलो कफ स्टार्टर और ताज़ा सब्ज़ चारा दें। पेट के कीड़ों की दवाई बच्चे को पहली दफ़ा 1 माह की उम्र में पिलाएं और फिर 1 साल तक हर 3 माह बाद पिलाएं। 1 साल से बड़ी उम्र के जानवरों को साल में अगर 2 दफ़ा भी करमकश अद्वियात दे दी जाएं तो वो बेहतर हैं। झोटी के बालिग होने का इसकी उम्र से नहीं बल्कि वजन से ताल्लुक है। झोटी तकरीबन 340 किलोग्राम वजन पूरा करती है तो बलूगत को पहुंच जाती है। इससे कम वजन के जानवर का मिलाप ना करवाएं। बेहतर देखभाल की गई हो और 1 साल की उम्र के बाद चारे के साथ साथ 1.5 किलोग्राम वंडा दिया जाए तो कट्टी 2 साल की उम्र से पहले बलूगत को पहुंच जाती है। हामिला झोटी का वजन सूने के वक्त जितना ज़्यादा होगा दूध की पैदावार उतनी ही अच्छी होगी। बच्चा देने के वक्त झोटी का कम अज कम जो वजन होना चाहिए वो 500 किलोग्राम है। अगर कट्टों को गोश्त की पैदावार के लिए पालना हो तो इसके लिए कम अज कम 150 किलोग्राम के वजन का जानवर लें और इसे 90 दिन के लिए पालें। जानवरों को खुला छोड़ें और कच्ची जगह भी मुहैया की जाए। की खरीदारी के 3 दिन बाद करमकश दवाई पिलाएं। फैटनिंग के लिए जानवर को 8 से 10 किलोग्राम साइलेज के साथ 1 किलो वंडा दें। वजन में इजाफे के साथ साथ खुराक को बढ़ाते रहें। भैंस के मुतल्लिक जो खदशात पाए जाते हैं इनमें से ज़्यादातर संजीदा मसला पहले बच्चे से दूसरे बच्चे की पैदाइश का दरमियानी वक्फा है। वक्फा ज़्यादा होने की वजह से भैंस मुनाफा बख्श तस्वर नहीं की जाती। बच्चों की पैदाइश के दरमियानी वक्फा को कम करने के लिए चंद ज़रूरी बातों का ख्याल रखें। सूने के बाद जानवर को अच्छी और मुतवज़न खुराक दें। खुराक का खुश्क मादा जिस्म के वज़न का 3% होना ज़रूरी है। इसके लिए जो म्यारी चीज़ें भी आपको आसानी से दस्तयाब हों वो इस्तेमाल करें। बेहतर है कि म्यारी चारे, साइलेज और वंडे से जानवर की ग़िज़ाई ज़रूरियात का पूरा करें। वंडे की मिकदार दूध की मिकदार का 50% होना ज़रूरी है। जर्नल मिक्सचर का इस्तेमाल रोज़ाना की बुनियाद पर करें। बच्चा पैदा करने के बाद अगर जानवर 50 दिन तक हीट में ना आए तो किसी मुस्तनद वेटनरी डॉक्टर को बुलाकर बच्चा दानी का मुआयना लाजमी करवाएं। बच्चा दानी में इन्फेक्शन होने की वजह से जानवर हीट में नहीं आता। इसके साथ साथ ग़िज़ाई अज्जा की कमी की वजह से भी 2 बच्चों के दरमियान का वक्फा बढ़ जाता है। अगर इस पहलू को मद्देनज़र रख लिया जाए तो बड़ी हद तक इस मसले पर काबू पाया जा सकता है। नस्ल कशी के अच्छे नताइज लेने के लिए हीट की अलामत ज़ाहिर होने के 24 घंटे बाद टीका रखवाएं।
اس سے حمل ٹھہرنے کی 70% چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ دودھ نکالنے سے پہلے اور بعد میں تھنوں کو پائیوڈین کے محلول سے صاف کریں تاکہ ساڑو جیسے مسائل پیدا نہ ہوں۔ مجموعی طور پر بہتر پیداوار کے لیے گرمیوں میں جانور کو جتنا نہلا سکیں نہلائیں۔ جانور جتنی گرمی محسوس کرے گا اس کی پیداوار اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ ویسے تو یہ ویڈیو مکمل ہی آپ کے لیے اہمیت کی حامل ہے، لیکن اس میں بھی مزید 3 باتیں ایسی میں نے آپ کو بتائی ہیں جو آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، یعنی ایک فارمر کے لیے بہت زیادہ اس کا جاننا ضروری ہے۔ بھینس کی بہتر پیداوار کی بنیاد کٹے اور کٹیوں کی ابتدائی دیکھ بھال پر ہے۔ چھوٹے بچوں کو سبز چارہ پہلے 4 مہینے بالکل نہ دیں۔ اس کے علاوہ بھینس کے متعلق جو خدشات پائے جاتے ہیں ان میں زیادہ سنجیدہ مسئلہ پہلے بچے سے دوسرے بچے کی پیدائش کا درمیانی وقفہ ہے، جو کہ ایک فارمر کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اب تیسری جو بنیادی اور اہم بات میں نے آپ کو بتائی ہے وہ ہے جھوٹی کے بالغ ہونے کا اس کی عمر سے نہیں بلکہ وزن سے تعلق ہوتا ہے۔ بہتر دیکھ بھال کی بدولت کٹی 2 سال کی عمر سے پہلے بالغ ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستوں، ہم نے آپ کے لیے بہت ہی تحقیق کے بعد یہ انفارمیشن اکٹھی کی ہے، تو آپ سے صرف یہی گزارش کریں گے کہ ہماری محنت کو سراہتے ہوئے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ تو فائدہ حاصل کر ہی رہے ہیں، آپ کے دوست بھی ہمارے اس کنٹینٹ سے فائدہ حاصل کریں گے۔ پیارے دوستوں، سبسکرائب کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو پہلے ملے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔